जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल की जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए। आज कुछ बड़े डेटा यूएस में जो आने वाले हैं उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही में क्यों जो है हमारे बाज़ारों में अभी भी ब्रेकआउट का अभाव जो है वो दिखाई दे रहा है, हायर लेवल्स पे सेलिंग दिखाई दे रही है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है और हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आज जो है कुछ बड़ी खबरें ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से आती हुई दिखाई दी हैं। उसका इम्पैक्ट अभी तक ग्लोबल मार्केट्स पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप यूएस फ्यूचर्स की बात करते हो, फ्लैट टू नेगेटिव है, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे घूम रहे हैं। बिटकॉइन भी 1% की रेंज में घूम रहा है, गोल्ड आधा % की रेंज में घूम रहा है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा अभी ग्लोबल मार्केट्स में नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग, एक तो सुबह खबर आई जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करी। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मोर देन 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ शेयर करी थी आप लोगों के साथ कि ट्रंप के जो टैरिफ थे उसके ऊपर यूएस का जो अपील्स कोर्ट है, मतलब जो फेडरल ट्रेड कोर्ट था, उसने रोक लगाई थी। बट जो यूएस का अपील कोर्ट है उसने ये बोला कि भाई आप रोक वोक नहीं लगा सकते, इस चीज़ को अभी चलने दिया जाए और अगली सुनवाई जो होगी वो 31 जुलाई को होगी। अब 31 जुलाई, उससे पहले तो 9 जुलाई जो ट्रंप की डेडलाइन है वो आ जाएगी। तो इस वजह से जो है एक मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी दोबारा क्रीप इन होती हुई दिखाई दी। दूसरी चीज़ जो आज सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए, वो है यूएस का सीपीआई डेटा। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन है कि यूएस का सीपीआई डेटा थोड़ा सा बढ़ के आएगा। जैसे 0.2 आया था लास्ट मंथ, उससे बढ़कर 0.3 आएगा मंथ ओवर मंथ बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक टिक जो है वो बढ़ के आएगा। और एनुअल जो कोर सीपीआई है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी बढ़ के आएगी। तो ये चीज़ अभी के लिए एक्सपेक्टेड है, 0.1 बढ़ के आना। अब सरप्राइजिंग चीज़ क्या होगी? या तो आप 0.1 की जगह जो है पॉइंट बिल्कुल फ्लैट रहे, ठीक है, मतलब फ्लैट इन्फ्लेशन थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। या फिर थोड़ा बढ़ने की बजाय ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई दे, तो हम लोगों को एक बड़ा मूव जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भी अगर आप बाज़ार देखो ना, आज प्रीमियम्स में मूवमेंट था, ये एक अच्छी चीज़ थी। बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से मूवमेंट था, मतलब बहुत ही बोलते हैं ना किलसा के मूवमेंट था, बट एटलीस्ट मूवमेंट था। तो हम लोग किस तरीके से प्ले कर सकते थे आज को? फर्स्ट 15 मिनट में एक बहुत बड़ा डोजी बना, उसके बाद ये 20 ईएमए पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ गया और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके ये नीचे आया। जब ये रेजिस्टेंस पे था, मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट डाला था कि यार 220 और 200 की जो रेंज है ये फंसने वाली रेंज है, ठीक है। इसके ऊपर निकला तो 25-500 की तरफ जाएगा, बट इधर जो है वो फंस रहा है। ध्यान से रहना, लॉन्ग जो है अपने एसएल को टाइट रखना। उसके बाद आपने देखा क्या वन साइडेड फॉल आधे घंटे में आया, लगभग 220 से 25,100 की तरफ निफ्टी गया। बैंक निफ्टी जो है 56,800 की से सीधा 56,400 की तरफ गया। तो एग्रेसिव फॉल जो है हायर लेवल से आया है। इसका मतलब कॉल राइटर्स अभी भी पोजीशन छोड़ने को नहीं है। प्लस जितना विक्स है, जैसे 13.5 का विक्स आ गया है, आज भी विक्स में गिरावट होती हुई दिखाई दी है, लगातार विक्स गिर रहा है। इंडियन ऑप्शन मार्केट को या इंडियन ऑप्शन ट्रेडर्स को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से कोई बड़ा मूव इधर या उधर आएगा, अपसाइड या डाउनसाइड आएगा। तो अब अगर कल के दिन गैप अप या गैप डाउन हो जाता है इस रेंज के बाहर, 25,200 और 25,050, इस रेंज के बाहर जो है अगर हम लोगों को कोई गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है तो हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ट्रेंडिंग मूव। बट अगर वो ट्रेंड गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है तो दोबारा से यही होगा कि रेंज के लोअर एंड पे जाएगा, वहाँ से बाइंग आएगी, रेंज के हायर एंड पे जाएगा, वहाँ से सेलिंग आएगी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा
अभी ध्यान रख के चलना है, यही रेंज हम लोग रिस्पेक्ट करने वाले हैं कल की एक्सपायरी के लिए भी। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का अगर आप देखो, जो हमने मंडे को जो एक बॉक्स पैटर्न बना था, उसके बाद कल के दिन वो बॉक्स के नीचे हमने ट्रेड किया। आज हम नीचे गए, जो 56,350 400 की जो रेंज थी उसके आसपास जाने की कोशिश करी, यहाँ से बाउंस आया, हम लोग 56,800 की तरफ गए और दोबारा से हमारा जो बॉक्स पैटर्न का लोअर बैंड था वहाँ से रिजेक्शन लेके हम लोग 56,300 350 की तरफ आ गए हैं। 56,300 350 मेक और ब्रेक है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि उसके बाद कोई ढंग का सपोर्ट दिखाई नहीं देता है मेरे को। इसके नीचे हम लोग सीधा 56,000 की तरफ आएंगे और 55,800 की तरफ आएंगे। तो 56,350 375 मेक और ब्रेक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल हमारे लिए बैंक्स में बनता है। ऑन द अपसाइड में 56,800 अगर निकलता है, बड़ा ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर ही बनेगी। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स भी एक रेंज में है, 82,300 82,350 रेंज बाउंड ट्रेड अभी भी बना हुआ है। ऑन द अपसाइड में अगर मैं देखता हूँ तो सेंसेक्स अटेम्प्ट कर रहा है, अगर आप देखो हर बार अटेम्प्ट हो रहा है बट फेलियर हो रहा है, सिमिलर केस विद निफ्टी। तो सेंसेक्स में भी अगर 82,300 के नीचे निकलता है, बड़ा क्रैकडाउन और उसके बाद अच्छा खासा फॉल जो कि 81,800 तक लेके आ सकता है, मतलब 600-700 पॉइंट फॉल, या फिर ऊपर की साइड 82,700 की तरफ अगर निकलता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट टुवर्ड्स 83,100 200 जोन्स। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आज यूएस में बड़ा दिन है, इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उसकी वजह से बिटकॉइन और गोल्ड में बड़े मूव्स आएंगे। बिटकॉइन और गोल्ड अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो और चार्ट्स वगैरह आप अपडेट वगैरह चाहते हो, सेटअप्स वगैरह जानना चाहते हो, तो आप हमारा क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सनेस का अकाउंट में का लिंक मिल जाएगा, एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद हमें जो है वो मेल लिख देना, हम आपको एक्सेस दे देंगे हमारा जो क्रिप्टो ग्रुप है उसका। दोस्तों मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।